नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है? कृपा करके ये सब मुझे बताइए। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और भक्ति में लगे रहने वाले मृत्यु के समय आपको कैसे जान पाते हैं? भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्म से भी परे है पर ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा पर ब्रह्म का भगवान। भौतिक प्रकृति में जीव अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में तो कभी देवता, पशु, पक्षी आदि रूप में प्रकट होता है। स्वर्ग लोक की प्राप्ति तथा वहाँ का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुण्य मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया क्रम कहलाती है। जीव शाश्वत रीति से आता और जाता रहता है, निरंतर परिवर्तनशील। यह भौतिक प्रकृति भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, अधिदेव कहलाता है तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित में परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता है। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। यहाँ तात्पर्य यह है कि मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसको विचारों को प्रभावित करते हैं। अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए कृष्ण नाम धुन का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। इसका तात्पर्य यह है कि अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़े महत्व का है। भगवान कृष्ण यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्य को त्याग दे। मनुष्य अपने कर्तव्यों को करते हुए साथ साथ भगवान कृष्ण का नाम जप करते हुए उनका चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण भक्ति में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से पलायन करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता।
जो पार ब्रह्म के ज्ञाता हैं, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण रहता है में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पार ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। आशय यह है कि परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। वे सब कुछ भगवान कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम को जाते हैं। किंतु जो कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग जैसे आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे आश्वस्त हो सके कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार से उनको लौटना होगा या नहीं। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय और स्थान चुन सकता है, किंतु वह यदि इतना सिद्ध नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता। कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत से आत्मा के पलायन करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या देववशात से। भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहकर कृष्ण नाम जप करना चाहिए। उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टकारक है। कृष्ण भावनामृत में लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। इससे भगवत धाम का मार्ग स्वतः सुगम तथा सुनिश्चित होगा। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्नता से करने पर समस्त फलों की प्राप्ति कर लेता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने गीता के 7वें अध्याय के वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो उन्हें प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और आगे के वीडियोस को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।